अंसार भाई प्लीज मुझे बोल देने दीजिए। अब भगवान श्री राम के बारे में क्योंकि यहाँ पर बात हुई तो मैं बता दूं कि भगवान श्री राम ने प्रमाण किस प्रकार दिया। हम सब जानते हैं कि शबरी एक दलित महिला, उनके हाथों से उनका झूठा बेर उन्होंने खाया था और खाने से पहले उन्होंने ये नहीं पूछा था कि मासिक धर्म से तो नहीं गुजर रही। ये था प्रमाण हिंदुओं का। अब आ जाते हैं मुसलमानों पर। यहाँ पर इस्लाम गलत नहीं है। इस्लाम गलत इसलिए नहीं है क्योंकि हजरत आयशा और हजरत खदीजा एक बड़ी बिजनेस वुमेन थी जिन्होंने इस्लाम को कामिल करा है। गलत कुरान नहीं है। गलत है तो इन जैसे मौलाना जिन्होंने तमाम इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। आज तो राही पे लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने मुसलमान को। हाजिक जी बोलिए आप। देखिए, बात चल रही है कि औरतों का हक मिलना चाहिए। इस्लाम के अलावा औरतों को किसी ने हक नहीं दिया। नंबर 1 बात यह है कि आप कैसे जैसे कि आप हज में देखते हैं, मदीना में 35 लाख मेरी बात सुन 35 लाख आदमी की 40 लाख होता है हज के दौरान, उसमें कम से कम 20% महिला। तो माहौल बनाना पड़ेगा ना। बात माहौल आप कौन होते हैं? बात वहाँ की कोई माहौल की जरूरत नहीं। जिसे जाना है, जिसे मस्जिद जाना है, उनके लिए मस्जिद का इंतजाम है। सुबुई 40 सेकंड, स्टिक टू टाइम लिमिट प्लीज। देखिए, मैं ये मान रही हूँ इस बात को कि इस्लाम महिलाओं के मस्जिदों में जाने में या प्रेयर स्पेस में जाने में इस्लाम में एज पर कुरान कोई मनाही नहीं है। लेकिन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि यही मैं बोल रही हूँ कि हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि मुस्लिम पुरुषों ने एक ऐसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था कर रखी है कि हर चीज इस्लाम के नाम पे महिलाओं को ही दबाया जाता है। मस्जिद जाके तो दिखाए महिलाएं। ये लोग, यही अंसार रजा साहब सबसे आगे जाके खड़े होकर उसकी खिलाफत करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात, मैं प्लीज यहाँ पे एक भारतीय होने के नाते भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सबरीमाला का भी बार बार जिक्र आ रहा है कि देखिए वो संस्कृति जिसमें भगवान को भी महिला के बिना पूरा नहीं माना जाता, अर्धनारेश्वर माना जाता है, जिसमें महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है। अगर 25 लाख में से 5 मंदिर मुझे वहां पे जाने को मना कर रहे हैं तो एज अ वुमन, एज अ फेमिनिस्ट एंड अ रियल फेमिनिस्ट वुमन, मुझे उस संस्कृति पे भरोसा है कि कोई वजह होगी अगर मुझे वहां जाने से मना किया जा रहा है तो। पर वो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। शोएब भाई, भगवान श्री अयप्पा का मंदिर, वहां पर नहीं जा सकते। एक सेकंड, भगवान श्री अयप्पा सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 2 महिलाएं वहां पर गई जिसका व्याख्यान सुबुई खान ने किया। और हिंदुओं के मंदिरों में 6 ऐसे मंदिर हैं जहां मर्द नहीं जा सकते, यानी मेल्स नहीं जा सकते। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं विचारों में वो परिवर्तन लाना पड़ेगा? कुरान में है लेकिन फॉलो नहीं हो रहा तो गलत है। क्योंकि आप न्यू इंडिया के पढ़े लिखे एक नागरिक है, उसके नाते मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप मुस्लिम स्कॉलर है इसलिए सवाल नहीं पूछ रहा मैं आपसे। नहीं अमीश जी, आप भी देश के एक बड़े पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं। मैं तो एक छोटा सा बस यही सवाल करना चाहूँगा कि महिलाओं की जब अधिकार की बात होती है तो आपकी राय में क्या सबरीमाला में महिलाओं को एंट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस एक छोटा सा आप जवाब दे दीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसके संदर्भ में, मैं होना क्या चाहिए ना। मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं हूं ना। अमीश देवगन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का स्टैंड अगर महिलाओं के विरोधी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीश देवगन जी ये कहते हैं कि महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। अब अपनी दूसरी बात, अब आप मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में जाना चाहिए और मुस्लिम महिला को मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं, पहले ये बोलिए। और आपने फतवा क्यों नहीं जारी किया उनके खिलाफ जो मंदिर में गई थी सबरीमाला में, जबकि नुसरत जहां खिलाफ फतवा जारी कर दिया? अगर टीवी पर सिंदूर रखे दिख गई तो इस्लाम खतरे में आ गया। दुर्गा पूजा में उन्होंने भजन गा दिए तब आ गया। तो फतवा जारी वारिस पठान ने गणपति बप्पा मौर्य कह दिया, उन्होंने माफी मांगी। मगर इसी देश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। मुस्लिम महिला जवाब दीजिए। तो सारे मौलाना चुप रहे। आपको मौका देखिए, फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी करोड़ों हमारी हिंदू महिलाएं हैं, हमारी बहनें, जिन्होंने मोदी जी से इस आश्रय, इस उम्मीद पे वोट दिया था कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। क्या मोदी जी सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से ही स्नेह रखते हैं? उनके लिए आप फिक्र करते हैं ट्रिपल तलाक की, उनके लिए आप फिक्र करते हैं मस्जिद, हिंदू महिलाओं के लिए आपको स्नेह नहीं है? जब ऐसा भेदभाव होता है तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी को हिंदू महिलाओं के अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान देना चाहिए।